हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। और आज का जो हमारा दूसरा तीसरा चौथा या जो भी पांचवा वीडियो है हमारा, वो है शॉर्टकट कीज़। और भी नई नई कीज़ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और उनके फंक्शंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कंट्रोल प्लस एरो कीज़, यानी कि अगर हम कंट्रोल प्लस एरो कीज़ जो हमारी होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं तो वो किस लिए होता है हमारा। तो वो जो हमारा कंटिन्यू सेल चल रहा होता है वो उसके एंड में हमें लेके जाता है। यानी कि मैं इसमें कंट्रोल प्लस एरो करूँगा तो ये लास्ट में हमारा ये कंटिन्यू सेल हमारा चला हुआ है, ये हमारी रेंज में आखिरी में इसको लेके जाएगा। जैसे कि हम कर लेते हैं अपने इसी जो फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे है, तो जो भी इसका कंटिन्यूस रेंज होगी ये वहाँ पे उसको लेके जाएगा इस तरीके से। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये हमारा कंटिन्यू में मैं लिखे जा रहा हूँ इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे इस वाले सेल से हमारी जो स्टार्ट हुई है, मान लीजिए यहाँ से हमारा जो है एक डाटा कंटिन्यू है और हमें इसके लास्ट में जाना है, तो वो इसके लास्ट में हमें लेके जाएगा कंट्रोल एरो कीज़ इस तरीके से। अगर आप अप एरो दबाएंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब नीचे की तरफ एरो दबाएंगे तो नीचे की तरफ लेके जाएगा। लेफ़्ट दबाएंगे तो लेफ़्ट के एंड में लेके जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें करता हूँ तो वो इधर लेके जाएगा, यानी कि राइट लेफ़्ट अपर डाउन। तो ये कंट्रोल से हमारी जो एरो कीज़ हैं चारों वो इस तरीके से काम करेंगी। अब बात करते हैं शिफ्ट और एरो कीज़ की। शिफ्ट और एरो की सबको पता है सेलेक्ट करने के लिए होती है सेल रेंज को। जैसे कि मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऊपर के 4 स्टूडेंट के नेम सेलेक्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, शिफ्ट एरो करूँगा, मैं ऊपर के 4 हो गए। अब मुझे अपने राइट के करने हैं तो मैं शिफ्ट प्रेस किए हुए इनको ऐसे ऐसे करूँगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे अपने लेफ़्ट पे करना है तो मैं लेफ़्ट पे करूँगा, अपर में करना है तो अपर में करूँगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट की किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एरो कीज़ के साथ में यूज़ कर सकते हैं। एरो कीज़ जो हैं वो आपकी हर जगह काम करेंगी, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। अब बात करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो कीज़। तीसरा जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है वो है हाईलाइट कंटिन्यूअस रेंज। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज़ इस तरीके से इसने पूरी सेलेक्ट कर दी है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता था, शिफ्ट करके ऐसे ऐसे करना पड़ता था। अब की बार मैंने क्या करा, शिफ्ट और कंट्रोल और अपनी राइट वाली की अगर मैंने की है तो वो इस तरीके से इसने पूरा सेलेक्ट कर दिया है। अब मान लीजिए मैं यहीं से कंट्रोल शिफ्ट अपर की जो है वो वाली एरो की जो उसको करता हूँ तो ये इसने जहाँ तक मेरा डाटा है वहाँ तक इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो इसने लेफ़्ट पोर्शन को भी कर लिया है, और ऊपर करता हूँ तो इसने ऊपर भी कर दिया है, और इस तरीके करता हूँ तो इसने यहाँ तक भी कर दिया है। आखिरी तक जाना है तो भी ये आखिरी तक आपकी कर देगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको जानना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एक्सेल में, जो कि 6 लाख समथिंग होते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की आप करेंगे तो ये जहाँ तक इसने सेलेक्ट करा है कंटिन्यूअस रेंज है इसकी, उसके आगे तक भी जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये नए 2013 में जो हैं ये हमारे हो चुके हैं 10,48,576 हैं हमारे इसमें। और इसके लास्ट में अगर आपको जाना है तो ये XFD तक है इसके अंदर में। इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होम बटन की। होम बटन क्या करता है, होम बटन करता है आप
आपको जो आपकी बिगिनिंग लाइन है वहाँ पे आपको लेके जाता है। जैसे मैंने किया, होम बटन प्रेस किया तो इसने जो हमारा ये रोज़ चल रही हैं, इसने इसकी जो बिगिनिंग लाइन है वहाँ पे ले दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे रख के होम प्रेस करता हूँ तो ये सबसे आगे वाली जो A15 सेल है वहाँ पे लेके जाता है होम बटन। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस होम मैंने प्रेस किया तो मुझे ये लेके जाएगा A1 पे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अपनी एक्सेल शीट में नीचे तक आप काम कर रहे हैं और आपको बिगिनिंग में जाना है, तो आप बजाय इसके कि आप स्क्रॉलिंग करें इतनी देर तक, आप सिंपली कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली A1 सेल पे ऑटोमेटिक अपनी शीट की शुरुआत में पहुंच जाएंगे उसमें। दूसरा आता है हमारा शिफ्ट प्लस एंटर, मूव टू सेल अबव। जो सेल हमारा ऊपर होगा हमें ये उस पे लेके जाएगा। जैसे ऐसे शिफ्ट प्लस एंटर में प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो ऊपर वाला सेल है उस तरीके से ये ऊपर जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टैब। टैब जो है हमारा वो राइट साइड में चलेगा इस तरीके से। सबको पता है टैब का यूज़ किस तरीके से होता है। अब ये टैब जो है ये राइट में चला, अब हमें लेफ़्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और टैब की तरफ जाएंगे इस तरीके से। आप एरो से भी जा सकते हैं लेफ़्ट राइट से और इससे भी जा सकते हैं, टैब और शिफ्ट टैब। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं बैक स्पेस जो हमारा काम करता है वो डिलीट सेल्स एंड गेट इनसाइड। आपको किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए और उसमें आने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बैक स्पेस करूँगा तो बैक स्पेस करते ही इसने क्या करा, मैंने इसमें अब दोबारा टाइपिंग करनी है तो मैंने बैक स्पेस कर दिया और यहाँ मैंने इसको बैक स्पेस प्रेस किया था। डिलीट में क्या होता है दोस्तों, डिलीट सेल जो होता है वो जो सेल की वैल्यू होती है उसको डिलीट करता है, पर उसमें आप टाइपिंग का ऑप्शन हमारा बैक स्पेस की तरह नहीं आता। इसमें मैंने डिलीट किया तो सिंपली इसने डिलीट कर दिया है, जबकि बैक स्पेस में हमारा ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ये वाला फंक्शन के बारे में। तो ये हमें दिखाता है फॉर्मूला और जो वैल्यू है वो हमें ये शो करता है। तो आइए प्रेस करते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये आपको अपने कीबोर्ड में जो ऊपर की तरफ में नंबर्स लिखे होते हैं सबसे नंबर 1 के आगे ये होता है कंट्रोल प्लस ये वाला फंक्शन मैंने किया तो इसने जितनी भी इस टेबल में वैल्यूज़ थी, जितने भी तरह के फॉर्मूले थे, चाहे वो एक तरह का फॉर्मूला है चाहे वो 4 तरह के फॉर्मूले हैं, इसने इनको शो कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसने तो सारे सेल्स को रोज़ को एक्सटेंड कर दिया है, साइज़ एक्सटेंड कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके नॉर्मल मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ आर्ट्स की शॉर्टकट कीज़ और इनके फंक्शंस के बारे में वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।